नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 3 अगस्त को ली गई परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपको 3 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक नियोक्ता जो नियुक्ति करना चाहता है परंतु ऐसे कारणों से वे रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो उसके नियंत्रण में नहीं कहलाता। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी छटनी। यानी एक नियोक्ता जो नियुक्ति तो करना चाहता है परंतु किसी कारण से रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो उसके नियंत्रण में यानी डैश कहलाते हो तो छटनी कहलाती है। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी यानी सलिया को विस्तारित कीजिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यानी स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका 2021 में हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी 90। हरियाणा में 2021 में विधानसभा क्षेत्र 90 है, जबकि लोकसभा सीटें आपकी 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5 है। नेक्स्ट आपका 1869 में निम्न सूचित में से किस नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वेज नहर। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। नेक्स्ट आपका वह मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं और इन्हें संसद के द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो वह मामला आपका केशवानंद भारती मामला था जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं और इन्हें संसद के द्वारा नहीं बदला जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा का चरखी दादरी जिला किस वर्ष बना था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 2016 में चरखी दादरी हरियाणा के जिले के अस्तित्व के रूप में आया था जो कि हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। नेक्स्ट आपका बोम्बिक्स मोरी एल किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी रेशम का कीड़ा जो कि आपका बोम्बिक्स मोरी एल की प्रजाति है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला डैश देवी के सम्मान में लगता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी चेचक के। हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला आपका चेचक देवी के सम्मान में लगता है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका डैश अपने यौगिक में से तांबे को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यानी जस्ता। जस्ता अपने यौगिक में से तांबे को प्रतिस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन हरियाणा का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मूलचंद जैन जो कि आपके हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहाया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जयदीप अहलावत को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना था। तो दोस्तों, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो और उसके बाद इससे घटाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बनता है, यानी इसका आंसर आपका 2 आएगा सरलीकरण करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश एक टेप की पृष्ठ पर आंकड़ों को उसी प्रकार पढ़ती और लिखती है जिस प्रकार एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी टेप ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी अंबाला में। हरियाणा के अंबाला जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है परंतु युद्ध भूमि यानी युद्ध अखाड़े के नाम से पानीपत जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका कोरम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा यानी बैठक में उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो कि आपका कोरम का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण डैश सीटों पर है, यानी कितनी सीटों पर है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी आधी सीटों पर। हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण आधी सीटों पर है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित, तो इसमें आपको उस संख्या को चुनना था जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा यानी 53। ये संख्या आपकी 2 से भी, 6 से भी और
12 से भी, इन तीनों से भाग होती है, परंतु जो आपका 53 है किसी से भी भाग नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम बताइए जो एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। परंतु आपकी वह नृत्य शैली आपकी झूमर नृत्य शैली है जो कि आपकी एक आभूषण के नाम पर रखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी ना तो फाग, डाफ और गुग्गा इनमें से आपका कोई भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, यदि 6 खिलौनों का मूल्य 264.37 है तो 5 खिलौनों का मूल्य आपको लगभग में बताना था। तो दोस्तों आपका लगभग में आपका इसका 20 यानी 220 रहेगा, यानी 220 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार यानी निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया गया था। तो दोस्तों यह तीनों व्यक्तियों को दिया गया था, यानी नाना देशमुख को, डॉक्टर भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल डैश में स्थापित की गई। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी भिवानी में 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल आपकी भिवानी जिले में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आपका डैश का प्रयोग आमतौर पर बड़े औपचारिक चित्रों जैसे एक वास्तुकार द्वारा बनाई गई निर्माण चित्रावली को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का कोष का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में इसका कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपका 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी मुंदेरी गांव में, जो कि आपका कैथल में पड़ता है। तो 2015 में 24 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कोलिन मैकेंजी, जो कि आपका भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, गाय और मुर्गियों के समूह है और उसमें पैरों और सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो आपको गायों की संख्या बतानी थी। तो दोस्तों आप इसका एक्स वाई से मान निकाल सकते हैं, या फिर इसको 14 को 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, यानी 7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी इनमें से कहीं पर भी नहीं। नेक्स्ट आपका अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हरियाणा के जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी महेंद्रगढ़ जिले में अहीरवाटी बोली आपकी मुख्य रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट आपका जब लिटमस विलियन न तो अक्षार्य होता है और न ही अम्लीय तो उसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी जामुनी होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन से संबंधित है, इसमें आपको CO+2H2O दिया गया था, तो आपको रिएक्शन करने के बाद यह आपको CO3OH प्राप्त होता है, जिसे हम मिथेनॉल के रूप में यानी CO+2H2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मिथेनॉल राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश समय की वह मात्रा जो युक्ति अपने पढ़ने या लिखने में शीर्षों को माध्यम पर किसी स्थान पर ले जाने के लिए लेती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट समय की वह मात्रा जो युक्ति में अपने पढ़ने और लिखने के शीर्षों को माध्यम से किसी स्थान पर ले जाने के लिए लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कम्युनिकेशन टावर को स्थापित करने के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी फरीदाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10वीं यानी 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा क्या अपनाया गया और क्या और घोषणा की गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि आपकी 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अपनाया गया और उसकी घोषणा की गई। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है। तो आपको पूछा गया कि एक दुकानदार को 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम से मूल्य की दो दालों की किस्में खरीदी गई और उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य आपका 16.50 प्रति किलोग्राम होना। तो दोस्तों इसमें आपको डायरेक्ट करना था कि 20, 15 और इसका औसत आपको दिया गया था 16.50। तो अगर हम इनको सोल्व करते तो सोल्व करने पर आपका 3:7 आता है, यानी 3:7 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जहाजी बिल्ट का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एक दस्तावेज जो समुद्र द्वारा परिवहन का एक अनुबंध साक्ष्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सूर्य किरण 14 भारत और डैश के बीच में एक द्विपक्षीय संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा यानी नेपाल। सूर्य किरण 14 भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास है। नेक्स्ट आपका बेनामी अंतरण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1988 में बेनामी अंतरण अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है कि आपको टेल कोड को भाषा में वी के यानी VCKN लिखा जाता है तो आपको पेश का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको आगे चलना था, यानी एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर आगे चलना था, जैसे ABC IJKL ऐसे इसको चलना था। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वर्ड दिया गया था तो इसमें भी आपको ऐसे ही चलना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बनता है यानी RGECG। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट भी आपको फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित था कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको संख्या दी गई थी यानी 7, 8, 9 और 10, 10, 11, 12 और 13, लेकिन संख्या आपसे ये पूछी थी तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगी यानी 10 इसकी राइट संख्या होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी मिर्च, ये अन्यथा आलू, टमाटर, प्याज, ये आपकी भावांतर भरपाई योजना के तहत और भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 20 से ज़्यादा फसलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी मिर्च आपकी भावांतर भरपाई योजना के तहत नहीं आती। नेक्स्ट आपका उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आपके उपन्यास आनंद मठ के लेखक है। नेक्स्ट आपका इल्तुतमिश किस वंश का राजा था। तो दोस्तों यह था आपका तुगलक वंश का। इल्तुतमिश आपका गुलाम वंश का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 डैश का एक संशोधित रूप है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी संगीत और ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1949 का, जो कि आपका 1963 का एक संशोधित रूप है। नेक्स्ट आपका हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल पूछी गई आपसे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा यानी मुख्य फसल के बारे में बात करेंगे तो इसकी आपकी खरीफ की फसल आपकी चावल होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दस्तावेज के शीर्ष तक जाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, जो कि आपके शीर्ष तक पेज को ले जाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मानवाधिकार पर अमेरिकी संधि पत्र वर्ष डैश में हस्ताक्षरित हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी 1962 में मानवाधिकार पर अमेरिकी संधि पत्र वर्ष 1962 में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट आपका हरियाणा के यमुनानगर को और किस नाम यानी क्या किस नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका कागज़ का शहर यानी पेपर सिटी और इसके अलावा ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी यमुनानगर जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका मिट्टू बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराया है? तो धारा नंबर 303 को। मिट्टू बनाम पंजाब राज्य ने न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की तीन धारा नंबर 303 को असंवैधानिक ठहराया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र डैश में स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यानी करनाल जिले में। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में डैश में हुआ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी जून 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील में 1900 यानी जून 1992 में हुआ। नेक्स्ट आपका एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में विनेश फोगट के द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा यानी स्वर्ण पदक को 2018 में एशियाई कुश्ती में विनेश फोगट के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट आपका एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस ग्राम में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राम पूछा गया न कि जिला, तो यह आपका ग्राम खांडसा में स्थित है। और अगर जिले की बात करें तो जिला आपका गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर एकमात्र मंदिर है जो कि आपके हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका डैश युक्तियाँ एक विशेष माइक्रोचिप का प्रयोग करती है जिसे एक डिजिटल माइक्रोमिरर युक्ति कहा जाता है, जो वास्तविक रूप से उस चित्र के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए दर्पणों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी DLP यानी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जो कि आपकी एक युक्ति एक विशेष माइक्रोचिप का प्रयोग करती है जिसे एक डिजिटल माइक्रोमिरर युक्ति कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका एक मजिस्ट्रेट के पास मौखिक या लिखित में कोई आरोप लगाना और इस विचार के साथ कि वह इस संहिता के अंतर्गत कार्रवाई कर रहा है तो किस व्यक्ति जानकर यह अनजान ने एक अपराध किया है तो परंतु एक पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो डैश कहलाती है। तो दोस्तों यह आपकी शिकायत कहलाती है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित था तो इसमें आपको n की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से पुट करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा यानी -2। अगर हम n की वैल्यू -2 रखते हैं तो आपका 3 के बराबर आता है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।